पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा मसला यूरोप का वीज़ा लेना है। शेंजन वीज़ा के लिए आपको राइट कंट्री का चूज़ करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। बार बार इस पे मैं वीडियोस बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि ऐसे कंट्रीज़ को चूज़ कर लेते हैं जहाँ पे वीज़ा रिजेक्शन बहुत ज़्यादा है। तो इस वीडियो में मैं 5 ऐसे कंट्रीज़ आपको बता रहा हूँ जिनकी वीज़ा रेशो पाकिस्तानियों के लिए बहुत बुरी है। आपने गलती से भी इन कंट्रीज़ के अंदर अप्लाई नहीं करना। अगर आपने अप्लाई कर लिया या आपका प्रोसेस चल रहा है तो अपने माइंड में रखें कि आपके रिजेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि इन कंट्रीज़ की वीज़ा पॉलिसी पाकिस्तान के हवाले से ज़रा भी फेवरेबल नहीं है। तो वीडियो को लाजमी एंड तक देखें। वीडियो को पूरा देखने के बाद स्टिल अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करें, तो उसका मैं रिप्लाई बैक करूंगा। और अगर आप मेरी इन बातों से मुतफिक नहीं है और आप समझते हैं कि मैंने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, तो आप नीचे कमेंट करें और मुझे बताएं। तो हो सकता है मैं अपनी जो नेक्स्ट वीडियोज़ में आपके कमेंट को उसका जवाब दूँ और बताऊँ कि वाकई में आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा सही है। इसके अलावा अगर आप यूरोप का स्टडी वीज़ा करना चाहते हैं तो ऊपर जो नंबर्स चल रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे आप हमसे रब्ता करें, हमारी टीम आपको रिप्लाई बैक करेगी। इसके अलावा आप हमारा फैसलाबाद या लाहौर का ऑफिस जो है वो विजिट कर सकते हैं। तो जैसा कि वीडियो का टाइटल ये है कि पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा रिजेक्शन, देखें बहुत इजी है किसी भी स्टूडेंट का। यूरोप में बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको एडमिशन्स दे देंगी और आप इजीली वीज़ा विंडो तक पहुंच जाएंगे, लेकिन वीज़ा विंडो से आगे आपका वीज़ा मिलना ये सबसे मुश्किल चीज़ है। तो इस हवाले से इस वीडियो में मैं आपको ऐसे कंट्रीज़ बता रहा हूँ जिनमें मैक्सिमम रिजेक्शन होती है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की और बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट वहाँ पे अपीयर होते हैं। नंबर 5 पे जो कंट्री है जहाँ पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को वीज़ा रिजेक्शन मिलती है वो है बैचलर के हवाले से फ्रांस की वीज़ा एप्लीकेशन। फ्रांस में बहुत सारी ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ या प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनको एम्बेसी ने, कैंपस फ्रांस ने ब्लैक लिस्ट किया हुआ है। मैं यहाँ पे उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि वहाँ पे कॉपीराइट जो है वो प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, लेकिन सिंपली अगर कोई कंसल्टेंट आपको फ्रांस की किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी का आपको ऑफर लेटर दे देता है और विद इन 1 वीक ऑफर लेटर दे देता है, तो उस पे आपकी वीज़ा रिजेक्शन के मैक्सिमम चांसेस हैं। फ्रांस में ऐसी यूनिवर्सिटीज़ आपके जाके सिंपली गूगल पे आप करेंगे तो आपको उन यूनिवर्सिटीज़, उन कॉलेजेस के नाम मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपका किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी जिसकी रैंकिंग अच्छी नहीं है, सब्जेक्ट वाइज रैंकिंग देखनी है आपने, ओवरऑल उस इंस्टीट्यूट की, उस यूनिवर्सिटी की आपने रैंकिंग देखनी है, अगर वो ठीक नहीं है तब भी आपकी वीज़ा रिजेक्शन के मैक्सिमम चांसेस है। और फ्रांस में एक चीज़ याद रखें, अगर आप बैचलर में अप्लाई कर रहे हैं और आपका स्टडी गैप ज़्यादा है, आपका गैप 3 साल से ज़्यादा है, तो आपके वीज़ा रिजेक्शन के ज़्यादा चांसेस हैं। फ्रांस में एम्बेसी और कैंपस फ्रांस स्टूडेंट को लाजमी देखता है, स्टडी ब्रेक्स को देखता है, रेलिवेंट एक्सपीरियंस को देखता है। इसके अलावा आपकी यूनिवर्सिटी और आपके नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस को भी ज़रूर देखता है। तो जो बच्चे भी फ्रांस के लिए किसी अनाड़ी कंसल्टेंट के पास जो है वो चले जाते हैं या ऐसी यूनिवर्सिटी में ऑफ़र लेटर लेके एम्बेसी की विंडो तक पहुंचते हैं, तो उनकी वीज़ा रिजेक्शन के मैक्सिमम चांसेस हैं। अब नंबर 4 की बात करें तो जो वीज़ा रिजेक्शन है पाकिस्तान से वो पुर्तगाल की है। पुर्तगाल में बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं यूरोप के अंदर से, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं, वहाँ पे अपनी फाइल्स लॉ करवाते हैं। तो पाकिस्तान में भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पुर्तगाल की यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले लेते हैं। तो उसमें ना सिर्फ उनको अपॉइंटमेंट का इशू आता है बल्कि पुर्तगाल की भी वीज़ा रेशो अगर आप रियलिटी बेस पे देखेंगे तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ जो है वो 70 to 80% है। तो आपके रिजेक्शन के ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। इसके अलावा पुर्तगाल की एम्बेसी में आपको अपॉइंटमेंट के भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आते हैं। तो अगर आप अपना स्टडी वीज़ा पुर्तगाल के लिए कर रहे हैं तो उसमें एक चीज़ को ख्याल रखें कि आप जिस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया है, क्या वो नेशनल यूनिवर्सिटी है, क्या उस यूनिवर्सिटी की सब्जेक्ट रैंकिंग है, क्या आप अपने रेलिवेंट सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि पुर्तगाल की वीज़ा को, पुर्तगाल की इमिग्रेशन को सबसे ज़्यादा यूरोप के अंदर मिस यूज़ होती रही है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आपने पुर्तगाल की लो रैंक यूनिवर्सिटी या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया तो आपके रिजेक्शन के मैक्सिमम चांसेस हैं। नंबर 3 पे जो कंट्री है और जिसको बहुत ज़्यादा कंसल्टेंट डील भी करते हैं वो है माल्टा। माल्टा के अंदर 90% कंसल्टेंट आपको, उनका एक प्राइवेट कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आपको प्लेस करता है, क्योंकि वो कंसल्टेंट्स को ईजिली एग्रीमेंट
दे देता है। माल्टा इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी ऑफ माल्टा के अंदर अगर आपको एडमिशन मिलता है तब आपके मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपको वीज़ा मिल जाएगा। इसके अलावा इसका वीज़ा प्रोसेस दुबई से होता है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी के एडमिशन होने की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स एम्बेसी के अंदर अपीयर होते हैं, और एम्बेसी जो है वो सिंपली आपके ग्रेड्स को देखती है, आपकी यूनिवर्सिटीज़ को देखती है। हाँ, ये नहीं मैं कहता कि सारे बच्चों को वहाँ से रिजेक्शन मिल जाएगी। जिन बच्चों की प्रोफाइल अच्छी है, जिन बच्चों के मार्क्स जो है वो 80% से ज़्यादा है, या उनके पास आइल्स है, तो उनके वीज़ा लगने के मैक्सिमम चांसेस हैं। डुओलिंगो माल्टा के अंदर एक्सेप्ट होता है, लेकिन डुओलिंगो आपको पता है हर बच्चा कर लेता है। एमओआई बेस पे भी वहाँ पे एडमिशन हो जाते हैं, तो इसलिए जो एमओआई वाला बच्चा है उसका ऑलरेडी सिर्फ 60 to 70% चांसेस हैं कि उसको माल्टा का वीज़ा मिले। अब नंबर 2 पे जो कंट्री है, इस पे आप सरप्राइज होंगे कि ये कंट्री पाकिस्तान से क्यों यहाँ पे अब वीज़ा रिजेक्शन बहुत ज़्यादा शुरू हो गई है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट जो है वो इटली को सिलेक्ट करता है। इटली में सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसकी वीज़ा अपॉइंटमेंट की है। इटली की यूनिवर्सिटीज़, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ भी आपको एडमिशन दे देती हैं, स्कॉलरशिप भी मिलता है, नेशनल स्कॉलरशिप भी मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको वीज़ा अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। अब इस वीज़ा अपॉइंटमेंट को बाईपास करने के लिए बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं वो एक नया रूट है जिसको रिकॉर्ड्सो के थ्रू जिसको बोलते हैं अपॉइंटमेंट, इस पे ऑलरेडी मेरी एक वीडियो अवेलेबल है जिसमें मैंने ये मेथड बताया है, उसको अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। उसमें वो पैसे भी अपने तकरीबन कोई 1000 यूरो तक जो है वो वेस्ट करते हैं, बाहर से वकील को हायर करते हैं और उसकी वो वीज़ा अपॉइंटमेंट करवाता है। 80 to 90% तक उन बच्चों की रिजेक्शन हो जाती है जो रिकॉर्ड्सो की अपॉइंटमेंट लेके एम्बेसी की विंडो तक पहुंचते हैं। इटली की वीज़ा रेशो नो डाउट बहुत अच्छी है। अगर आपको नेचुरल वे में अपॉइंटमेंट मिले, आपकी यूनिवर्सिटी हो, आपके पास स्कॉलरशिप हो, तब आपको इटली को चूज करना चाहिए। लेकिन क्योंकि आपको अपॉइंटमेंट मिल नहीं रही और आप रिकोर्सो के थ्रू एम्बेसी के अंदर पहुंच रहे हैं, तो हमारे ऑफिस में बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जो इटली की रिकॉर्सो की अपॉइंटमेंट के बाद रिजेक्शन लेके बैठे हैं। रिकॉर्सो पे भी पैसे वेस्ट किए, इटली की कंसल्टेंसी उस पे भी पैसे वेस्ट किए और इतना टाइम भी वेस्ट किया। तो सिंपली मेरी तरफ से इटली का वीजा प्रोसेस रिकमेंडेड नहीं है, बावजूद इसके कि बहुत ज्यादा कंसल्टेंट इसको कर रहे हैं। स्टूडेंट से ऑफर लेटर आने पे वो अपनी पेमेंट उनसे वसूल कर लेते हैं, उसके बाद स्टूडेंट जाने, वीजा अपॉइंटमेंट जाने, एम्बेसी जाने। तो हम इटली को सिर्फ इसलिए नहीं करते कि हम बच्चे को एम्बेसी के विंडो तक लेके जाना चाहते हैं वहां पे आपके, ताकि आपकी रियल में एवेल्युएशन हो सके और आपको वीजा मिल सके। अब जो नंबर 1 पे जो कंट्री है जिसकी सबसे ज्यादा वीजा रिजेक्शन है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, और इसी कंट्री से मैंने अपने इस कंसल्टेंसी प्रोसेस का स्टार्ट किया था और इसको फिर मैंने स्टॉप कर दिया, वो पोलैंड की एम्बेसी है। इसकी बहुत बुरी वीजा रेशियो है स्टूडेंट वीजा के हवाले से। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि 30 स्टूडेंट्स हमने एम्बेसी में मैंने भेजे थे, और वो उनकी टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटी जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ वारसा है, वारसा यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है, पोजनॉन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है, रॉकलॉ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है, सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज के एडमिशंस वाले बच्चे जो है वो एम्बेसी में भेजे, और 97% तक उन बच्चों की जो है वो रिजेक्शन हो गई विदाउट एनी रीजन। पोलैंड की एम्बेसी आपको 0.10 पे रिजेक्शन दे देती है। मेरे आज भी बहुत सारे मैसेजेस आते हैं बच्चों के, आते हैं कि सर जी पोलैंड का वर्क परमिट आ गया है, पोलैंड के में एडमिशन आ गया है, पोलैंड में मैं बीवी बच्चों को बुलाना चाह रहा हूँ। वो तो आप वहां पे जेन्युइन रीजन के तौर पे भी पोलैंड के अंदर होंगे तो पोलिश एम्बेसी फर्स्ट इंस्टेंस में अपने सारे वीजा रिजेक्ट करती है। सिर्फ 1 से 2% इनकी वीजा रेशियो है। जब आप इवन एम्बेसी के लिए जाते हैं तो जो जिस शटल में आप एम्बेसी की विंडो तक जाते हैं, वो ड्राइवर भी आपको देख के यही अंदाजा लगाता है कि जी इसका वीजा नहीं लगना। तो अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपने पैसा पोलैंड के लिए बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। ये जो कंट्रीज मैंने 5 आपको इस वीडियो के अंदर बताई हैं, उसमें मैंने 5वें नंबर पर फ्रांस पे रखा है, 4th नंबर पे मैंने पुर्तगाल को रखा है, 3rd नंबर पे मैंने माल्टा को रखा है, 2nd नंबर पे इटली को रखा है, और 1st नंबर पे मैंने पोलैंड को रखा है। बुरी वीजा रिजेक्शन के हवाले से, मैक्सिमम वीजा रिजेक्शन के हवाले से यहाँ पे बिल्कुल नहीं आपने अप्लाई करना, इनको बिल्कुल अवॉइड करना है। अगर आप 2026 में, 2027 में पाकिस्तान से यूरोप जाना चाहते हैं तो इन कंट्री से बचें। ये ना सिर्फ आपके पैसे वेस्ट करेंगे बल्कि आपका टाइम और मोटिवेशन भी बहुत ज्यादा वेस्ट कर देंगे। थैंक यू सो मच।